किसी गांव में मनोज और दीपक नाम के दो किसान रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। मनोज के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जबकि दीपक बहुत बड़े भूखंड का स्वामी था। एक दिन मनोज दीपक के घर गया। वहां उसने देखा कि दीपक चारपाई पर लेटा था और काफी परेशान नजर आ रहा था। चारपाई के आसपास और पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। मनोज को देखकर दीपक उठकर खड़ा हो गया। उसने मनोज को आसन देने के बाद अपने नौकर को आवाज दी। कई बार पुकारने के बाद नौकर आया तो दीपक ने उसे जलपान लाने को कहा। मनोज ने दीपक से पूछा, क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दीपक बोला, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी खेती क्यों मारी जा रही है। ज़रूरत भर अनाज भी पैदा नहीं होता। इस तरह तो कुछ ही दिनों में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। मनोज ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास तो इतनी ज़मीन है, फिर भी तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हें एक साधु के पास ले चलूँगा जो सफलता का मंत्र जानते हैं। मैंने भी उसी मंत्र के सहारे तरक्की की है। दीपक मनोज के साथ उसके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका घर बेहद साफ सुथरा है। पशु भी बेहद हष्ट-पुष्ट हैं। मनोज की पत्नी ने दीपक का भावभीना स्वागत किया और स्वयं नाश्ता लेकर आई। शाम को दीपक ने देखा कि मनोज और उसकी पत्नी ने खुद मिलकर पशुओं को दाना पानी दिया। वे दोनों पति पत्नी घर का सारा काम स्वयं कर रहे थे। उनके यहाँ कोई नौकर भी नहीं था। दूसरे दिन मनोज ने कहा, चलो दीपक, अब हम साधु के पास चलते हैं। दीपक ने कहा, नहीं मित्र, अब साधु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तुम किस मंत्र की बात कर रहे हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह मेहनत किया करूँगा, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहूँगा। और यह कहकर दीपक घर लौट आया। अब वह सारे काम स्वयं करने लगा और मेहनत करने लगा, और इस प्रकार उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।